हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल डीजीएच स्टडी सेंटर से एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में हाजिर हूं। तो आज जो हम बताने वाले हैं आज जो टॉपिक है वो है पीएच मान या पीएच स्केल क्या है, इसके बारे में बताएंगे। इसका खोज कब हुआ इसके बारे में बताएंगे और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। और पीएच स्केल के फिगर वाइज हम समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसमें पता किया जाता है कि क्या है और कैसे होता है। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पीएच मान की अगर हम बात करें तो पीएच मान किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन को शक्ति को दर्शाता है। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन के शक्ति को या क्षमता को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? पीएच मान या पीएच स्केल। अगर हम इसका फुल फॉर्म का बात करें या पूरा नाम की बात करें तो इसका पूरा जो नाम होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है एक बार लिख कर बता देते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जो ये क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन को क्षमता बताता है। कौन? पीएच स्केल। और इसका फुल फॉर्म जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन है। तो पीएच स्केल के खोजकर्ता एसपीएल सोरेनसन ने किया था। और कब किया था? 1909 ईस्वी में किया था। कौन किए थे? एसपीएल सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था। कब किए थे? पीएच स्केल के खोज कौन किए थे? तो वैज्ञानिक एसपीएल सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किए थे। तो ये हुए। उसके बाद क्या हुआ? पीएच स्केल का पूरा नाम जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की क्षमता। उसके बाद बताएं क्या पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन है? तो वो है एसपीएल सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया। अगर हम इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग किसी भी घोल में अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? किसी भी घोल के अम्लीयता या क्षारीयता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में कैसे कैसे मेजर होता है, कैसे पता चलता है कि अम्लीय किधर है और क्षारीय किधर है। तो इसको पता लगाने के लिए इसका जो मेजर पॉइंट होता है वो होता है 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से लेकर 14 तक होता है। इसका जो मिडिल पॉइंट होता है वो क्या है? 7 है। 7 में जो भी घोल आगा वो क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। अगर 7 से हम कम की ओर आते हैं, यानी जैसे आते हैं 5 आते हैं, 6 आते हैं, 4 आते हैं, 3, 2, 1 और 0 तक अगर आते हैं तो क्या होगा हमारा मान? वो क्या होगा? अम्लीय होगा। जो 7 से अगर कम पीएच मान जिस घोल का होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। और 7 से जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो उसका जो घोल का जो प्रकृति होगा वो क्या होगा? क्षारीय होता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी घोल का अगर पीएच मान कम है, अगर 7 से कम है तो क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर 7 से ज़्यादा होगा तो होगा क्षारीय। अगर एक बात और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि जिस घोल का मान 1 होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अम्लीय होगा, ज़्यादा अम्लीय होगा। और जिस घोल का मान जो है पीएच मान जो है 14 होगा वो सबसे ज़्यादा क्षारीय घोल कहलाएगा। सबसे ज़्यादा उसमें क्षार का मात्रा रहेगा तो ये क्षारीय कहलाएगा। यानी कि कहने का मतलब 7 जो है मिडिल पॉइंट है और इसमें जो भी घोल रहेगा वो क्या रहेगा? उदासीन। और 7 से जब इधर में बढ़ेंगे यानी कम होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 तक तो जाएगा तो क्या होगा? अम्लीय। अगर इधर में बढ़ेगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। तो ये था हमारा पीएच स्केल।
तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब जो पीएच स्केल के बाद अब कुछ पदार्थ ले लिए हैं जिसका पीएच मान हम याद करने की कोशिश करेंगे। एक छोटे मोटे लॉजिक दे देकर सभी जो इम्पोर्टेंट पदार्थ है जो हमेशा परीक्षा में आपको टच करता है उसी पदार्थ को लिए हैं। अगर ज़्यादा पदार्थ लेते तो वीडियो ज़्यादा लंबा होता, तो और भी पदार्थ को एक स्पेशल वीडियो में बनाकर आप लोग के पास शेयर करेंगे। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ ले लिए हैं, उसी को याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो है पदार्थ वो क्या है? सबसे पहला पदार्थ है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो होता है सो पीएच मान कितना है? 1 है। इसको इस तरह से याद करेंगे कि अम्लों का जो राजा होता है वो कौन होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो अम्लों का राजा कहने का मतलब उसका जो अम्लीयता जो है सो कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा अम्ल कब होता है पीएच स्केल में? जब सबसे मान जो होता है सो वैल्यू कम होता है, यानी कि पीएच वैल्यू में सबसे कम वैल्यू जो होता है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। इस चलते सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्ल राजा कहते हैं। और इसका जो पीएच मान है सो कितना है? 1 है। पीएच मान कितना है? 1। अगर नेक्स्ट हम देखते हैं तो नींबू का जो पीएच मान होता है सो 2-4 होता है। अगर इसको फनी वे में नींबू का जो कितना होता है पीएच मान? नींबू का जो पीएच मान होता है सो 2.4 होता है। अगर इसको हम फनी वे में याद करने की कोशिश करें तो एक भोजपुरी गाना आप लोग सुने होंगे, नींबुआ 2-4 गो मिर्ची। तो उस बेस पे भी क्या हो जाएगा? नींबू 2-4 गो मिर्ची जो गाना है ना, तो नींबू 2-4 जो आता है ना उस बेस पर भी याद कर सकते हैं। या फिर आप कभी सब्जी लेने जाते होंगे तो बोलते होंगे कि ज़्यादा अगर थोक भाव में सब्जी लेते हैं तो क्या बोलते हैं कि 2-4 गो नींबू दे दीजिएगा। तो उस बेस पे भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है शराब। नेक्स्ट क्या है? शराब। शराब का जो पीएच मान होता है कितना होता है? वो होता है 2.8। शराब का जो 2-8 पैक अगर मार दिए, 2 पैक तक ठीक है, अगर 8 पैक लगा दिए तो सोच लीजिए अपना घर भी नहीं पहुंच पाइएगा। और इसको इस तरह से लिंकअप करके, यानी कि 2 पैक काफ़ी है, अगर 8 लग गया तो आप असंतुलन में हो जाएंगे, यानी कि शराब का जो हो जाएगा सो 2.8 हो जाएगा। इस तरह से लॉजिक आप निकाल कर याद कर सकते हैं। अगला है सेब। सेब का जो होता है पीएच मान कितना होता है? सेब का जो होता है सो 3 होता है। सेब का जो पीएच मान होता है सो 3 होता है। खाने वाला एप्पल का जो पीएच मान होगा कितना होगा? 3 होगा। नेक्स्ट है सोडा। सोडा जो है सोडा का जो पीएच मान है वो है 3। सोडा का पीएच मान 3। इसको किस तरह से याद करेंगे? 3 दोस्त थे और गए सोडा वाले दुकान के पास, बोले भैया 3 गिलास सोडा दो, यानी कि सोडा का पीएच मान क्या हो जाएगा? 3। इस तरह से आप लॉजिक निकाल के याद कर सकते हैं। 3 दोस्त गए और तीनों ने बोला भाई 3 गिलास सोडा दो, इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? बियर। उसके बाद क्या है? बियर। बियर का जो होता है सो 4.0 से 5.0। अगर लॉजिक के रूप में अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों के साथ जब पार्टी मनाते हैं तो बोलता है अरे 4-5 बोतल लेते आना। तो उसी प्रकार से क्या हम बनाएंगे? बियर का जो होता है सो 4-5, यानी कि 4.0 से 5.0। क्या लॉजिक निकाले हम? बियर का बोतल बोलता है ए दोस्त सो 4-5 गो बियर का बोतल ले आना। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है टमाटर। टमाटर का जो पीएच मान है वो है 4.5। टमाटर का जो पीएच मान कितना है? 4.5। अगर सब्जी बनाना है तो सब्जी बनाइएगा तो 1-2 टमाटर में काम नहीं चलेगा। कितना टमाटर डालना पड़ेगा उसमें? 4 से 5 टमाटर डालिएगा, तब जाके सब्जी कहीं ना कहीं अच्छा बनेगा। तो इस तरह से लॉजिक बनाकर हम याद करेंगे। टमाटर सब्जी में कितना टमाटर डालना पड़ेगा? 4-5। 1-2 में काम नहीं चलेगा। कितना? 4-5। तो इस तरह से टमाटर का जो होता है सो पीएच मान 4.5 होता है। अगर हम केला की बात करें तो केला का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 4.5 से लेकर 5.2 तक। केला का पीएच मान कितना होता है? केला का जो पीएच मान होता है सो 4.5 से लेकर 5.2 तक। यानी कि ये भी अगर लॉजिक के रूप में निकाल सकते हैं तो एक दिन में कितना केला खाना चाहिए? 4 से 5। कितना बार? 2 बार। केला कितना खाना चाहिए? 4 से 5। कितना बार? 2 बार। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, यानी कि 4.5 से लेकर 5.2 तक। इस तरह से कुछ याद कर लीजिए। अगला जो है सो वो क्या है? हमारा कॉफ़ी। कॉफ़ी का जो पीएच मान होता है सो 4.5 होता है। इसको याद करने के लिए जो कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? 4.5। इसको याद करने के लिए क्या करेंगे? जब अपने दोस्त के पास जाते हैं तो क्या बोलता है कि 4-5 मिनट रुको कॉफ़ी पिलाएंगे। क्या? 4-5 मिनट रुको, 4-5 मिनट रुको कॉफ़ी पिलाएंगे। तो कॉफ़ी का जो पीएच मान कितना हो जाएगा? 4.4। जो नेक्स्ट है सो चाय है। चाय का जो पीएच मान होता है
5.5 होता है। जब हम लोग बच्चे थे तो घर में हम लोग को चाय पीने के लिए नहीं बोला जाता था, तो क्या बोलते थे कि चाय अभी नहीं मिलेगा, चाय जब तक 55 का उम्र नहीं होगा तब तक चाय नहीं मिलेगा। इस तरह से लॉजिक हम लोग निकाल कर याद कर सकते हैं किसका, चाय का। चाय कब मिलेगा, जब उम्र 55 का होगा, 55 के उम्र के पहले चाय नहीं पीना है। तो इस तरह से गार्जियन हम लोग को बोलते थे। तो इस तरह से लॉजिक निकाल कर चाय का जो है सो 5.5। उसके बाद क्या है, स्वस्थ त्वचा। स्वस्थ त्वचा का जो पीएच मान होता है 5.5 होता है। सही बात है, 5.5 क्या, तो 55 का उम्र जब हो जाता है, 55 का उम्र के पहले या 55 के उम्र तक जो त्वचा रहता है सो टाइट और स्वच्छ यानी स्वस्थ रहता है। लेकिन जब 55 के उम्र जब बीत जाता है तो त्वचा भी सिकुड़ने लगता है और अस्वस्थ हो जाता है। इस तरह से लॉजिक निकाल सकते हैं कि 55 के उम्र तक जो त्वचा रहता है सो स्वस्थ रहता है, यानी कि स्वस्थ त्वचा का जो पीएच मान होगा सो 5.5 होगा। अगला है दूध। दूध का पीएच मान कितना है, 6.4। दूध का जो पीएच मान है सो 6.4 है। यानी इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो दूध का जो दाम बढ़ गया है वो कितना मिल रहा है, 6 यानी 64 रुपये लीटर मिल रहा है। दूध जो मिल रहा है सो 64 रुपये लीटर मिल रहा है, यानी कि 6.4। इस तरह से लॉजिक से याद कर सकते हैं। अगला जो है सो क्या है, पानी और नमक। पानी और नमक भोजन के लिए दोनों ही, भोजन और जीवन के लिए आवश्यकता है क्या, पानी और नमक दोनों। 7 दिन, सप्ताह के जो है सो 7 दिन आपको पानी चाहिए और भोजन बनाने के लिए नमक चाहिए। तो पानी भी 7 दिन चाहिए और नमक भी 7 दिन चाहिए। तो इस तरह से पानी और नमक को हम याद कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट है क्या, मिट्टी। मिट्टी का जो पीएच मान होता है 7.2। जब शादी होता है ना, तो शादी में 2 रहते हैं, वो 7 फेरा लगाते हैं। उसके बाद मरने के बाद कहाँ चले जाते हैं, मिट्टी में, यानी कि दोनों मिट्टी में चले जाते हैं। यानी कि 7 फेरा लगाकर दोनों मिट्टी में चले जाते हैं। इस तरह से लॉजिक लगाते हैं। मिट्टी का जो होता है सो 7.2 होता है। उसके बाद मानव रक्त। मानव रक्त और आंसू दोनों का जो होता है वैल्यू, पीएच मान जो होता है सो 7.4 होता है। मानव रक्त और आंसू दोनों का जो पीएच मान होता है सो 7.4 होता है। तो इसको याद करने के लिए एक लॉजिक ढूंढे हैं। 7 दिन 4 लोग मुझे इस तरह से पीटा कि रक्त और आंसू दोनों निकल आए। क्या, 7 दिन 4 लोगों ने इस प्रकार मिलकर मुझे पीटा कि रक्त और आंसू दोनों निकल आए हैं। तो मानव रक्त और आंसू का जो पीएच मान होता है 7.4। क्या होता है, 7.4 होता है। उसके बाद नेक्स्ट है अंडा। अंडा का जो पीएच मान है सो 7.8 है। इसको किस प्रकार से याद करेंगे, 7.8 है। तो अंडा, जब बॉडी बिल्डर जो रहता है वो अपने डाइट में कम से कम एक दिन में कितना अंडा लेता है, 7 से 8 अंडा लेता है, तब जाके उसका जो बॉडी फिटनेस रहता है सो रहता है। तो अंडा के जो पीएच मान हो जाएगा 7.8। किस तरह से याद करेंगे, बॉडी बिल्डर अपने डाइट में 7 से 8 अंडे लेते हैं। उसके बाद क्या है, समुद्री जल। समुद्री जल का जो पीएच मान है वो कितना है, 8.4। समुद्री जल का जो पीएच मान है 8.4। इसका तो लॉजिक मुझसे नहीं बन पाया, बट आप लोग अगर कुछ लॉजिक निकलेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, समुद्री जल का लॉजिक अगर आप लोग को मिलेगा तो इस तरह से आप डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, मूत्र। मूत्र का जो पीएच मान होता है सो कितना होता है, 6 होता है। मूत्र का जो पीएच मान होता है सो 6 होता है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट पदार्थ हैं और उनका क्या पीएच मान था, तो हमने इसको लॉजिक वाइज याद कराने का कोशिश किया। आई होप आप लोग को ये सभी याद हो गए होंगे। तो ये था हमारा पीएच स्केल। इसको समझाने की कोशिश किया क्या है न है, उसके बाद फिर पूरा पदार्थ को लेकर समझाने की कोशिश किया। तो चलिए फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।